Hello student. Now in this lecture we are going to discuss about the blood clotting. Blood clotting is also called as coagulation of blood. When you are suffering from injury, आपको कई मर्तबा ज़ख़म लगते हैं तो आप देखते हैं कि अपना जो इंजरी है, ज़ख़म है, इसे ट्रॉमा भी कह सकते हैं। इस ट्रॉमा के जस्ट नियर एक डार्क रेडिश ब्राउन कलर का स्पॉट फॉर्म हो जाता है। दैट डार्क एंड रेडिश ब्राउन स्पॉट इज एक्चुअली नोन एज स्कम। उस स्पॉट को क्या कहते हैं? स्कम कहते हैं। ये स्कम फॉर्म होता है फाइबर्स और थ्रेड नेटवर्क ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। धागे की तरह नेटवर्क होता है और इस नेटवर्क को बनाने वाला एक प्रोटीन है। उस प्रोटीन का नाम है फाइब्रिन। सो हाउ दिस क्लॉट और कोआगुलम और स्कम इज फॉर्म। अब जब अपना इंजरी के पास ये नेटवर्क ऑफ थ्रेड फॉर्म हो जाएगा तो पीछे से आने वाले फॉर्म्ड एलिमेंट एंड डैमेज्ड ब्लड सेल इस नेटवर्क के अंदर ट्रैप्ड हो जाएंगे और नेटवर्क ब्लड को फ्लो होने से रोकेगा। ब्लड के फ्लो होने से रोकना, इसे कहते हैं ब्लड क्लॉटिंग और कोआगुलेशन ऑफ ब्लड, जिसके लिए बहुत सारे प्रोटीन्स रिस्पॉन्सिबल हैं। इन सभी प्रोटीन को क्लॉटिंग फैक्टर कहते हैं। टोटल 12 ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर हमारे प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम डिटेल में नहीं लेकिन कैस्केड ऑफ रिएक्शन स्टडी करने जा रहे हैं। कैस्केड का मतलब होता है सीरीज ऑफ रिएक्शन। तो देखिए, जैसे ही हमको इंजरी मतलब ट्रॉमा फॉर्म हुआ, उसी वक्त हमारे प्लेटलेट्स एक्टिव होते हैं और प्लेटलेट प्लाज्मा में मौजूद थ्रोम्बोप्लास्टिन, जो कि एक फैक्टर है क्लॉटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल, थ्रोम्बोप्लास्टिन एक्टिवेट होता है। ये थ्रोम्बोप्लास्टिन एक एंजाइम को एक्टिवेट करेगा। द नेम ऑफ एंजाइम इज थ्रोम्बोकाइनेज। तो थ्रोम्बोकाइनेज की सबसे पहली एक्शन ये है कि थ्रोम्बोकाइनेज प्लाज्मा में मौजूद हिपैरिन को इनएक्टिव करता है। थ्रोम्बोकाइनेज इनएक्टिव द हिपैरिन। हिपैरिन वो सब्सटेंस है, केमिकल है, जो ब्लड को डाइल्यूट करके रखता है, पतला करके रखता है। अब देखिए, अगर ब्लड डाइल्यूटेड रहा मतलब पतला रहा तो वो फ्लो होता जाएगा, लेकिन ब्लड के प्लाज्मा से अगर हिपैरिन को निकाल दिया जाएगा तो ब्लड डाइल्यूट नहीं बल्कि हाईली कॉन्सेंट्रेट बन जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा और वो स्कम फॉर्म यानी कोआगुलेशन फॉर्म करने में सक्सेसफुल बनेगा। तो हमारे प्लाज्मा में सबसे पहले हिपैरिन को इनएक्टिव करना है, जो कि थ्रोम्बोकाइनेज परफॉर्म करेगा। थ्रोम्बोकाइनेज एक और प्रोटीन को एक्टिव करता है, दैट इज प्रोथ्रोम्बिन। थ्रोम्बोकाइनेज प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिव करेगा। अब एक्टिव होगा तो प्रो वर्ड हट जाएगा, एक्टिवेटेड फॉर्म बिकम थ्रोम्बिन। थ्रोम्बिन फिर नेक्स्ट रिएक्शन को कैटालाइज करेगा। नेक्स्ट रिएक्शन में हमारे पास में है एक सॉल्यूबल प्रोटीन जिसका नाम है फाइब्रिनोजिन। तो देखिए, आखिरी में वर्ड आ गया जिन, मतलब ये इनएक्टिव है बट इट इज सोल्यूबल फॉर्म ऑफ प्रोटीन। तो थ्रोम्बिन कन्वर्ट फाइब्रिनोजिन इनटू इट्स एक्टिव फॉर्म और फाइब्रिनोजिन का एक्टिव फॉर्म रहेगा फाइब्रिन। फाइब्रिन इज एग्जिस्टेड इन insoluble protein and this fibrin will form a mesh or network like structure. फाइब्रिन का नेटवर्क जो ट्रॉमा यानी इंजरी पर फॉर्म होगा, फाइब्रिन के नेटवर्क को बनने के लिए कैल्शियम डाइवैलेंट और विटामिन के की जरूरत होती है। सो इन प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम बाइवैलेंट एंड विटामिन के, अ क्लॉट, कोआगुलम और स्कम इज फॉर्म at the site of injury. That scum is called as coagulation or clotting of the blood.
फिर इस नेटवर्क में फॉर्म्ड एलिमेंट डैमेज से लाके ट्रैप हो गए, ब्लड फ्लो होने से रुक जाएगा. सो दिस इज ऑल अबाउट द कोगुलेशन ऑफ ब्लड.